बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। जनाब अतर कुरैशी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे जो तजिया निगार हैं वो जिनके मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो उसमें हम सबसे पहले हमारा जो मौज़ू गुफ्तगू है वो है ब्रॉडशीट केस, जो इस वक्त बड़ा सरगर्म है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। उसके लिए हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिसके सरबराह मुकर्रर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब, और ये शिबली फराज साहब ने आज बयान दिया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नैब और हुकूमती वज़रा समेत जो भी शामिल होगा इसमें इंक्वायरी में साबित हो गया तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जनाब उन्होंने तो हुकूमत को भी कह दिया कि अगर मुलवस हुए तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा जो हमारा मौजू है वो है कराची में इसराइल मुखालिफ मार्च किया है जी जनाब हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो कि लीड कर रहे हैं PDM, और साथ साथ वो एक मजहबी जमात को भी लीड करते हैं। उनके साथ हमास के सदर जो फ़लस्तीन की तंजीम है इस्माइल हानिया साहब भी मौजूद थे, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो शिरकत की वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शिरकत की। ये कल रैली का इनेकाद किया गया, इसराइल मुखालिफ रैली। ये अब हम आपसे पूछेंगे कि इस वक्त मौजूदा टाइम में ये इसराइल मुखालिफ रैली निकालने का आखिर मकसद क्या है, ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं मुल्क को, क्या मकसद पेश आया कि इस वक्त इन्होंने इसराइल मुखालिफ रैली निकाली। तीसरा एक छोटा सा मौजू है, वो उसमें हम आपसे थोड़ी सी राय लेंगे। आपको पता है कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है कि दो खवातीन बैठी हुई हैं एक रेस्टोरेंट पर। एक रेस्टोरेंट है जनाब इस्लामाबाद में, बड़ा पोश इलाके में ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े कनोली के नाम से, जो कि गरीब लोगों को तो उस रेस्टोरेंट की दस्तरस ही नहीं है, वो है ही उम्रा के लिए। तो उसकी जो दो खवातीन मालकान हैं उन्होंने अपने एक मैनेजर की कल तज़यीक़ की है इंग्लिश ना बोलने पर, जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर उन पर सख्त और कड़ी तनकीद की जा रही है। साथ साथ इवन इमरान खान साहब ने भी उस पर तनकीद की है। तो इस पर भी आपसे थोड़ा सा तजिया लेंगे। तो हम शुरू करते हैं ब्रॉडशीट केस से। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बरकतें और रहमतें और नेमतें अल्लाह तबारक व तआला निशावर करता है इस दिन, जो कसरत से आक़ाए दो आलम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो आइए हम दुरूद भी भेजते हैं और अपने प्रोग्राम के जो नुकात हमारे फारूक डोगर साहब ने यहाँ आपके सामने पेश किए हैं उस पर लबकुशाई करने की भी जसारत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जस्टिस अज़मत साहब जो हैं, इनके मुतालिक मुझे ज़्यादा कोई मालूमात नहीं है कि वो किस लेवल के जज रहे हैं और उनका क्या क्राइटेरिया रहा है माजी के अंदर, उनके फैसलों के हवाले से जो है वो कि उनके फैसले किस नौयत के थे और वो कितने जनाब अली सदाकत और अमानत पर पूरे उतरते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट ने उनको बनाया है और शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि जनाब अली वो फैसले करेंगे, कमेटी के मुतालिक छानबीन करेंगे और जो भी मुजरिम पाया जाएगा, जो भी मुजरिम पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हुकूमती बेंचों में से हो चाहे वो अपोजिशन से हो। तो इससे पहले कि कमेटी बनाई जाती, तश्कील दी जाती, देखिए जब कोई काम करना होता है ना अच्छाई का, तो उसकी इब्तिदा की जाती है अपने घर से, ताकि बाहर वाले उस पर उंगलियां ना उठाएं। तो मेरा मशवरा ये है कि ये कमेटी शमेटी जो है ना वो तो सब पाकिस्तान में जो बनती है ना,
जब भी कोई तहकीकाती कमेटी बनती है तो वो सर्दखाने में चली जाती है। मेरा मशवरा यह है, पहले उस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाए, जो चीनी चोर, आटा चोर और उन लोगों के मुतालिक जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगर न्याजी साहब वाकई सच्चे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा जी ये मेरे ऊपर भी ओपन ट्रायल हो, अगर वो सच्चे हैं तो उन लोगों को पहले कैफर किरदार तक पहुंचाकर उनको सजा देकर उन्हें पाबंद सलासिल करके फिर दूसरों की बात करें और इब्तिदा करें अपने घर से, इब्तिदा करें हुकूमत की ऐवान से कि आपने जो यहाँ पहुंचने के पहले, इस सीट पर पहुंचने से पहले जो आपने कौम को सब्ज बाग दिखाए थे ना, और वो भी बड़ी लाइटें जलाकर, नगमे गाकर, जनाब नाच गाने और डांस करके जो सब्ज बाग दिखाए थे, कौम को जो बेवकूफ बनाया था आपने, पहले आप इब्तिदा करें चोर को जो आपके घर के अंदर बैठा हुआ है, जो आपकी छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है, जो आपकी कुर्सी के नीचे चोर बैठा हुआ है, उसको बाहर निकाल ले कुर्सी के नीचे से। तो कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं तो निकाल लेना, कहने की क्या जरूरत है? जब तो चोर वहां बैठा हुआ है, शुरू क्या कर रहे हैं? इसे क्या शुरू कर रहे हैं? ढाई साल क्या गुजार दिया उन्होंने? देखा क्या की करेंगे जब चोर वहां मौजूद है पहले से? चोर मौजूद नहीं है, पहले सारे मौजूद है, चोर उनके सामने देखा तो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, फिर कहां से निकालेंगे? ये मजाक कर रहे हैं कौम के साथ यार। जी जी जी, आप ये कितने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनाब? जिस तहकीकाती रिपोर्ट आ चुकी है जी जी, उसके ऊपर क्या अब तक अमल हुआ कि कहां गए वो लोग? साबित ही नहीं हुआ। क्या साबित नहीं हुआ? ऐसे ये तहकीकाती रिपोर्ट बन जाएगी, जस्टिस क्या कर लेगा? नहीं, अपनी तौर वो पर कितना ही ईमानदार जस्टिस को क्या कर लेगा? क्या कर लेगा सिवाय अपोजिशन को मजीद गंदा करने के, अपोजिशन को मजीद गंदा करने के। भाई आपका काम सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गंदा करो। आप खुद इतने निचले दर्जे के ऐसे इंसानों के, मैं अल्फाज अदा नहीं करना चाहता मीडिया के ऊपर, कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सिवाय दूसरों की जनाब ऐब जोई करने के और कुछ नहीं आता। आप अपने गिरेबान में जाके मिस्टर नियाजी कि आपकी कुर्सी के नीचे क्या हो रहा है अब तक, ये सिबली क्या है? शेफ चिल्ली है। अच्छा, इन्हें आता क्या है? आप उठा उठा के ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर रख रहे हैं जो उस काम को जानते नहीं है। अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, इनको अहमद फराज साहब के नाम को डुबो रहे हैं जनाब। अच्छा। वो बड़ा नाम था अहमद फराज, अच्छा, उसको डुबो दिया इस शख्स ने, नहीं जी, डुबो दिया। कोई काम नहीं, काबिल शख्स है वैसे। काय की काबिलियत देखी जाती है जब आदमी बात कर रहा होता है। आप एक तरफ कहते हो जी नानी, एक तरफ कहते हो राजकुमारी, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक तरफ कहते हो जनाब कल का छोकरा, फिर आप हर दूसरे दिन उनके खिलाफ लेके पटारा बेड खोल के बैठ जाते हो। ये क्या काम कर रहे हो? ये कोई काम कर रहे हो आप? अरे छोड़ दो उनको उनके हाल के ऊपर। आपने जो अपने काम कर रहे हैं वो काम करो ना भाई जी। जो काम कर रहे हैं वोट लगे उसके पीछे लगे रहो। आप उनसे ज्यादा उनको हाईलाइट आप कर रहे हो पब्लिक के अंदर। नहीं, वो ये चाहते हैं ना कि ये हाईलाइट हो, लोगों को पता लगे इनके बारे में, वो तो इसलिए पीछे लगे हुए हैं ना। पर साहब ये सब गोरख धंधा है जी। और ये न्याजी तो पहले ही मेरे दिल में नहीं था, बिल्कुल उतर गया। हालांकि हम खुश थे कि चलो जो इसने इंसाफ की बात की है तो 100% तो हमें कभी भी तवक्को नहीं थी। 100% क्या, हमें तो 90% भी तवक्को नहीं थी। हमने कहा 10-15% तो करेगा। ये तो जो करप्टों का चोरा है ना, उनका भी बाप निकला। तो कहते हैं ना अली बाबा 40 चोर, तो ये 40 चोरों का सरदार निकला। अभी तो ये जिस मास्टर ना जिस मास्टर तरीके, ये सब साबित नहीं हो रहा, ये जिस मास्टर माइंड तरीके से ये सारे काम कर रहे हैं ना, ये सबको पीछे छोड़ गया। नवाज जरदारी तो बच्चे बन गए इसके सामने जनाब, जिस तरीके से ये काम कर रहा है। अपने लोगों को क्लीन चिट भी दिलाता जा रहा है, आवाम के सामने अच्छा ही बनता जा रहा है। अपने लोगों को क्लीन चिट भी दिलाता जा रहा है, आवाम के सामने अच्छा बनता जा रहा है। अब तक किया क्या ये बता दें आप? कोई एक चोर, 2.5 साल का अर्सा हो गया ना, ये आए थे कि जी हम चोरों को बंद करेंगे, पाबंद करेंगे, ये करेंगे सबको। कोई एक चोर जिन्होंने इसको वाकई सजा दी हो? सजा दी है ना। किसको सजा दी? मियां नवाज शरीफ को सजा दी। इसने कहां सजा दी? इसने तो शहबाज शरीफ को सजा दी। कहां सजा दी? इनको बाहर भेजा यार। आज आपको पता है हमजा शहबाज की भी दरखास्त जमानत कैंसिल हो गई सुप्रीम कोर्ट से। गलत है ये, आप गलत कर रहे हैं जी। आपको भुगतना पड़ेगा ये और जल्द आपके सामने। बाकी सब सिर्फ अपोजिशन अंदर है, सिर्फ अपोजिशन अंदर है। हम आपकी इस हुकूमत के इन फैसलों को हम कभी भी नहीं मानेंगे, हम अवाम कभी भी नहीं मानेंगे। आप यकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं, सरासर यकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जो चीज साबित हुई है, नैब ने पकड़ा है। नैब घर के लोंडी है उनकी भाई, नैब उनके घर की लोंडी है जनाब। सर ये तो छोड़ दीजिए, नैब बात कर रहे हैं, अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ।
नहीं, अभी ये ब्रॉडशीट केस जो है, ये तो देखिए उसकी कंपनी ये ब्रॉडशीट केस के जरिए नियाजी साहब डबल गेम खेल रहे हैं जनाब। अच्छा, क्या नियाजी साहब डबल गेम खेल रहे हैं, इसको हाईलाइट कौन करा रहा है? नियाजी साहब करा रहे हैं। ये डबल गेम खेल रहे हैं, हमारे अस्करी इदारों के लोगों को शामिल कर लिया उन्होंने इसके अंदर। ये शख्स हमेशा से अस्करी इदारों के खिलाफ रहा है, उनके खिलाफ हमेशा बकवास करता रहा ये शख्स, और बड़े गलीज अल्फाज इस्तेमाल करता रहा। अब ये उनको इस केस में लेकर आ गया। वैसे जिक्र तो नहीं है हमें किसी जगह ब्रॉडशीट में। आगे नाम ना उनके परवेज मुशर्रफ के नाम आ गए, दूसरे तीसरे के नाम आ रहे हैं। अच्छा, नहीं ये ब्रेडशीट केस को उठाया इसीलिए गया है। अच्छा। अभी वो अभी पटारा बख्श खुलेगा बहुत बड़ा। नहीं आप तो, क्या समझ रहे हैं? ये नियाजी साहब के हवारी, ये नियाजी साहब अब हमारी अस्करी इदारों को भी आगे दिखा रहे हैं। अच्छा जी, तो इसका ये तो इसका रिजल्ट क्या आप देख रहे हैं? वो जल्द आपके सामने आएगा। क्या रिजल्ट होगा? क्या है? इन हाउस तब्दीली, वो तो हम पहले से कहते आ रहे हैं, इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार सब बैठे हुए। अभी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से ये स्टेप उठाए नहीं गए। तो इनके अलावा कोई काबिल बंदा नजर तो नहीं आ रहा वैसे आपकी नजर में? कौन हो सकता है पीटीआई में? आप ही बताइए। आप मेरी नजर में तो आप भी काबिल हैं, आप उससे लाख दर्जे बेहतर है जनाब। लेकिन मैं पीटीआई का तो नहीं हूं। वो पीटीआई के नहीं है तो क्या हुआ? बनने में कितनी देर लगती है? जी, अभी आपके पास आमों को टोकरा आएगा, पीटीआई की हो जाएंगे। नहीं, मैं तो वैसे नहीं पसंद करता सर। नहीं, लिफाफा सियासत की बात नहीं कर रहा मैं, आमों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, चले ये तो आज आपने इसका नहीं, दो बातें पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम क्या कर दिया? मैं सच बोल रहा हूँ। अभी आज थोड़ी सी उनको मिले ना। किनको जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ जी, जो वो शाह महमूद साहब है ना। जी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने शाह जी, सुनिए अंदर की बात बता रहा हूँ। अपने पिछले दौरे हुकूमत जब वो पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार थे और इसी ओहदे में फाइज थे, वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की थी। बिल्कुल की थी। सही है। उन्होंने उस ताल्लुक को इस्तेमाल करके अपने अब उस पर गेम खेलने की कोशिश करने का काम शुरू कर दिया है। नाज़रीन, आज की डेट याद जी, याद कर लीजिए मेरी डेट। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी की डेट है। जनाब कुरैशी साहब ने एक पेशगोई कर दी है। हम पूरी पेशगोई नहीं करते सर, आपको एक हिंट देते हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया। मखदूम शाह कुरैशी साहब ने काम शुरू कर दिया है। बस आगे आपने खुद समझ जाना कि क्या काम शुरू कर दिया। जी हाँ। तो कुरैशी साहब, अगला जो टॉपिक है आपके बड़े ही फेवरेट जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। अरे क्या बात है सर, मौलाना फजल रहमान साहब, मौलवियों की शान, मौलवियों की याद, मौलवियों की फजल रहमान जी, पीडीएम के जो इस वक्त चेयरमैन भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप अच्छा, इस्लाम की बात जब आप करते हैं ना जी, और इन जैसे लोगों का नाम लेते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, लेकिन आप तो इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कब तारीफ की? किस प्रोग्राम में तारीफ की? आप कहते हैं कि इमरान खान को सही है, ये कर रहा है। वो इमरान खान को टफ टाइम दे रहा है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि ये बहुत सच्चा आलिम दीन है। जी जी, नहीं आलिम दीन, मैं तो इसको आलिम दीन ही नहीं मानता। लेकिन आप माने ना या माने, उनके पीछे तो लाखों का मजमा होता है। ठीक है, लोग बस हर बंदे का अपना एक हल्का बाब है जो भी इसने किया हुआ है, लेकिन हमेशा ये हुकूमत में रहा है। आपका असल सवाल जो है ना वो उस तरफ में आता हूँ। आपका सवाल ये कि इस वक्त क्या जरूरत आई कि ये इस्राइल क्या है? हाँ, इस वक्त क्या जरूरत, क्या मकासद है, कौन करवा रहा है? आपने सुना था कुछ दिन पहले, अभी आप का बयानिया था कि जनाब अली जो हुकूमत ने मामला किए उसमें एक मौलवी भी है, कुछ जुमला याद नहीं आ रहा, जिसकी निशानदेही की थी कि उसकी जी भी मान्यताने मिलते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जनाब बात यह है कि अच्छे काम का कोई वक्त नहीं होता। ये वही बात जो हारून रशीद साहब ने की थी। जी, हारून रशीद साहब ने जो की थी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश का। जी जी, आलमी साजिश। अच्छा, कि अच्छे काम के लिए किसी वक्त की, किसी घड़ी की जरूरत नहीं होती। आप किसी वक्त कर सकते हैं। हर घड़ी हर साथ रब कायनात की है, बिल्कुल, और हर दिन उनका दिन है, उसने बनाया रब ने। तो अब इसराइल, अब ये देखें, जब आप किसी के मुतालिक कोई बात कहते हैं ना, तो उसको भी उसका हक दें कि जनाब वो उसको डिफाइन करे। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर काफी अरसे से ये चार्ज लग रहा था कि जनाब यानी वो रिलैक्स है। नहीं, रिलैक्स नहीं, वो दोस्त हैं, वो बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर, यहूदियों के इशारों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक जो लेके चले थे उसमें वो उतने कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके पास कोई
स्पीकर नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, आवाम को सही जो ना वो पैगाम देने वाला नहीं है। पीडीएम का असल पैगाम क्या है? जो पीडीएम का ज़ाहिरी पैगाम जो हुकूमत बता रही है वो ज्यादा मौसर अंदाज में आवाम के पास जा रहा है कि जी पीडीएम का जो बेहतर सारा प्रोग्राम है वो सिर्फ और अब्बू बचाओ, अम्मी बचाओ, नाना बचाओ, दादा बचाओ, ये है। तो वो सारा जो है ना वो आवाम में वो ज्यादा एक्टिव है। जो मीडिया सेल है पीटीआई का वो ज्यादा एक्टिव है इनके मुकाबले में, तो वो उनकी बात ज्यादा जा रही है। इनके पास जो बोलने वाले हैं पीडीएम के पास, उसमें कोई है ही नहीं। अच्छा, वो मरियम बीबी कुछ थोड़ा बहुत बोल रही है, कुछ सियासत थोड़ी सी आ गई है। बिलावल तो कभी जो ना वो अंडे किलो के हिसाब से बेच देता है, कभी जनाब अली वो चले बाहर वो चला रहा है गाड़ी। तो अब इनका कोई है तो है नहीं। जरदारी साहब जरा किनारा कश हो गए, वो थे मास्टर, वो अगर होते मैदान में खेल रहे होते, आगे चल रहे होते तो हो जाते। लेकिन अब थोड़ी जाते हैं हाल थोड़ी तब्दील हो रही है। अब जो इन्होंने ये लिया है ना कि हम जो है क्या नाम है इसराइल के खिलाफ है, और मिलाया साथ किसको है? इन्होंने हमास जो है जो तंजीम है उसको जो सख्त अगेंस्ट है जनाब अली। तो अब जो है मैंने काफी अर्से से कह रहा हूं आपसे कि ये इमरान न्याजी हमारे मुल्क को उस दोराए पे ले गया है कि यहाँ खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए। इन्होंने लगाम नहीं दी ना, बेलगाम घोड़ों को बेलगाम छोड़ दिया है। अच्छा, जो इन्होंने काम करना था, देखें अगर आप शेर को जख्मी कर देंगे तो क्या होगा? वो तो और ज्यादा खूंखार है। तो इस इमरान न्याजी से शेर को फंदा डालना तो आया नहीं, ये जख्मी कर करके हर एक को छोड़ रहे हैं, और ज्यादा खतरनाक। ये जख्मी कर करके हर एक को छोड़। अब इन्होंने एक और वार किया है, अब इन्होंने हमारे अस्करी इदारों के ऊपर भी जनाब वार कर दिया है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। मैं बार बार कहता हूँ अभी तो इब्तिदाई इश्क है। अच्छा, तो ये खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के हमारे सिपह सलार बड़े बड़े मिसाइल बनाकर उनका टेस्ट करके ये बता रहे हैं कि हम अपने मुल्क से बड़े वफादार हैं। 70 सालों में उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, सबूत दिया है कि जनाब अली हम पाकिस्तान की जनाब अली सालमियत के लिए हर कुछ सब कुछ करने तैयार है। लेकिन ये गद्दाराने वतन जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की असम्बलियों के अंदर और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तोड़ दो की बात करते हैं, पाकिस्तान ना खप्पे की बात करते हैं और पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बात करते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहता हूं कि ये उनसे ज्यादा बड़े गद्दार हैं। अच्छा, ये उनसे ज्यादा बड़े गद्दार हैं। ये चोरों के से बड़े चोर हैं जो सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए, समझते हुए वो काम नहीं उठाते जो उनको पहले उठाना चाहिए। आप चोर को घर के अंदर दाखिल होने देते हैं, आपका पास दरवाजा भी है, चाबी भी है, ताला भी है, आप बाहर से लॉक करके उसको बाहर नहीं रोकते, अंदर आने दो, अंदर आने दो, अंदर आने दो। जब अंदर आ जाता है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। इसी तरह से इन्होंने पाल पोस के उसको गेंडा बनाया अल्ताफ हुसैन को। अच्छा। पाल पोस के इन लोगों ने अल्ताफ हुसैन को गेंडा बनाया, जो खपच्ची था उसको गेंडा बनाया पाल पोस के। अच्छा। उसके अंदर हवा भर दी। अब उसके बाद जनाब अली उसको वहां लंदन जाकर उठा दिया। तो ये सारे कारनामे नहीं लोगों के मेरे भाई, ये मुल्क दोस्त है या मुल्क दुश्मन है, ये फैसला आवाम को करना होगा। जी जी जी। ये फैसला मैं नहीं कर सकता। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर वो हमारे अस्करी इदारों की नाक के नीचे हो रहा है। लाल मस्जिद का वाकया, इतना असला वहां कैसे इकट्ठा हो गया? वहां की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज कहां गई थी उस वक्त? सो क्यों सोए? फिर सुला दिया था उनको, जबरदस्ती सुला दिया। किसने सुला दिया था? वो कुछ लोग होते हैं। ये सब हमारे अस्करी इदारों की नाक के नीचे ही तो होता है। तो जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, अवाम है। छोड़े सर क्या इसका। तो फिर सबको पता कौन जिम्मेदार है। तो बस तो फिर जब नाम क्यों नहीं ले सकते? हम खुलेआम नाम लेंगे, मैं लूंगा नाम। क्या करेंगे? जान जानी है तो जाएगी एक दिन, मौत आनी है सो आएगी एक दिन। हम आखिर आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, उनके मानने वाले, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करने वाले, हम किसी से डरने वाले नहीं। ये शायद खाकान अब्बासी साहब यहाँ क्या करने गए हैं? ये तो एक समझ लीजिए कि एक हमास है या जमीयत उलमा इस्लाम, ये तो मजहबी तंजीम है ना। तो ये काम वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए मजहबी एक इस मकसद के तहत वहाँ पहुँचे हैं। सुनिए मकसद में बताता हूँ आपको जनाब। ये देखिए वो सारी जब मजहबी जमातें इकट्ठा हुई तो अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई। हमारे कितने बेशरम बेहया लोग हैं
किसी किस्म का वो एहसास किसी की बहन बेटी माँ के लिए नहीं करते। सही है। देखिए ये कोई कॉल गर्ल तो नहीं है ना मरियम नवाज, नहीं, ये हरीम तो नहीं है ना। नहीं। अब शर्म नहीं आती लोगों को, आप इतना मुतबर नाम उसके साथ लाते हैं हरीम शाह। ओ भाई अल्लाह के वास्ते माफ कर दो यार, उसको खाली हरीम ही कह लो, और वो कवि के साथ आप मुफ्ती लगा देते हो। सही है यार, वो मुफ्ती है ना। सारे सोशल मीडिया वाले यूट्यूब ब्लॉगर से मैं बात कर रहा हूं यार, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। आप दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। आप एक इतना बड़ा दीन का जो मनसब है, मुफ्ती के माने जानते हैं आप? फतवा देने वाला यार, फतवा देने वाला कौन होता है? जिसको इल्म पे पूरा अबूर होता है, शरीयत पे अबूर होता है, इसको लाखों हदीस याद अबूर होता है शरीयत के ऊपर, वो फतवे देता है। आप खुदा के वास्ते रहम करें। और वो हरीम के साथ शाह लगा दिया। शाह जो कहते हैं जिसको शाहजी या शाह का लफ्ज देते हैं, उसको इज्जत और तकरीम से नाम लेते हैं। आपने मजाक बनाया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो वो जो मरियम बीवी की तस्वीर जो आई है, जिन्होंने अपनी बाप की उम्र के बराबर उससे बड़े के कंधे पे सर रखा हुआ है बात सुनने के लिए, हाँ मौलाना फजल रहमान के, उसको किस अंदाज में सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, मैं ये बात बता रहा हूँ, घटिया है। तो अब ये मजहबी जलसा था, सारी मजहबी तंजीमें थी, तो उन्होंने मरियम नवाज के बजाय शाहिद खान अब्बासी को वहां भेज दिया रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा चले, मैं आखिरी में 1 मिनट में आप ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद कैफे में कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि 2 खवातीन अपने मैनेजर का मजाक उड़ा रही थी। जी अंग्रेजी के, इसको तो अंग्रेजी नहीं आती है। तो सर ये जो इस तरह का जो ट्रेंड ये फैलाया जा रहा है, तो ये तो हमारे माशरे के लिए बहुत गलत है। अच्छा, इस पे तफसील से बात करना चाहता था मैं आपसे, लेकिन आप 1 मिनट का टाइम दे रहे थे, 1 मिनट में मैं इस पे बात नहीं कर सकता। अच्छा चले, इसको फिर अगले प्रोग्राम में मुझे अभी नहीं, मैं आज ही इसको पे बात करता हूँ, 2 मिनट दे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो मैनेजर उन्होंने अपॉइंट किया था और उसने कहा था जी मुझे इंग्लिश पे अबूर हासिल है, ये हाई फाई इलाके का रेस्टोरेंट है, और फिर वो इंग्लिश नहीं बोल सका, तो उन्होंने अगर उसके साथ उसकी तस्लील की या कुछ किया, फिर तो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अकेले में बचाना चाहिए था। तो वीडियो किसने बनाई? ये बनाई गई स्पेशल, क्यों बनाई? जिसने वीडियो बनाई, जिसने इसको वायरल किया, असल घराना किरदार उसने अदा किया। एक बात। दूसरी बात ये, आपके नियाजी साहब के पास इतना टाइम आ गया कि उसके लिए बोल पड़े। नहीं, वो तो आवाम के लिए दुख रखता है यार, आवाम का दुख रखता है ये बेशरम बेशख्स, आवाम का दुख रखता है। इतना मेरा क्या करें आप? तो ये पीआईए का तैयारा जी है या मलेशिया में डिटेन कर लिया गया, एक लफ्ज नहीं बोला गया इस शख्स से, वो उसको अंग्रेजी नहीं आ रही थी, इसलिए वो जनाब अली ये वजह खड़ा हो गया बोलने के लिए उन औरतों के हिमायत के अंदर, और औरतों की हिमायत नहीं, उन औरतों की मुखालफत के अंदर है, उस शख्स की हिमायत में बोलने के लिए खड़ा हो गया वहां पर। यार इसके पास इतना टाइम है, जो इंटरनेशनल लेवल की चीज थी, दुनिया भर में जिसमें पाकिस्तान की जगह आई, उसमें शख्स एक लफ्ज नहीं बोला गया। इसको कैसे पाकिस्तान का वफादार मानते हैं, इसको कैसे पाकिस्तान की आवाम का वफादार मानते हैं? ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। इसके सामने आप बैठे इमरान खान साहब पे आपका नजला तो भाई क्यों बोला है? क्यों बोला? ये तेरा काम था बोलने का। नहीं, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर को दुख उस बात पर नहीं हुआ कि हमारे पाकिस्तानियों की तस्लीर करके जहाज से उतार लिया गया। तो उन्होंने टीमें लगाई है पीछे, तो काम हो रहा है, लगाई हुई है जनाब। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को साबित करती है, ये बात कि ये यहूद और नसारा का, अंग्रेजों का पिट्ठू है, उनका एजेंट है। चलो आप तो ये भाई मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात नहीं कर रहा, मौलाना फजल रहमान कौन से दूध के धुले हैं? ठीक है जी, उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आवाम अगर अभी भी नहीं समझी, अभी भी नहीं आवाम की असल में बात आई, तो फिर जो है ना वही होगा, आवाम को समझ आ जाएगी सर, आ जाएगी जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने कमेंट से जरूर लगा कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।